आयरन मैन जो कि आज एक फैन फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है एंड पर्सनली मेरा फेवरेट सुपर हीरो है। क्या आपको पता है इसके मास्क के पीछे कौन है? एंड आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस मास्क के पीछे तो टोनी स्टार्क है एंड तुम सही हो, पर इस कैरेक्टर को निभाने वाले एक्टर का नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। I'm the best. एंड लेट मी टेल यू, ये बंदा कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि आज की डेट में हॉलीवुड का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव एक्टर है। मतलब अगर आपको रॉबर्ट को अपनी मूवी में कास्ट करना है तो आपको रॉबर्ट को 700 करोड़ रुपया देने पड़ेंगे। मतलब भाई साहब, इतनी बड़ी बजट की तो मूवीज तक नहीं बनती इंडिया में। एंड रॉबर्ट ऑब्वियसली हॉलीवुड के रिचेस्ट एक्टर्स के लिस्ट में आता है एंड कम ऑन, वी कैन ऑल से कि एक काफी सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है। बट द रियलिटी इज कि इस सक्सेसफुल आदमी की लाइफ स्टार्टिंग से ही ऐसी कभी नहीं थी, क्योंकि रॉबर्ट को बचपन से ही काफी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बल्कि इसी रिचेस्ट एक्टर ने अपने कुछ दिन रोड के फुटपाथ पे सोते हुए एंड जेल की हवा खाते हुए भी गुजारे हैं। सो दिस इज द रियल स्ट्रगल स्टोरी ऑफ आयरन मैन AKA रॉबर्ट डाउनी जूनियर। वीडियो को शुरू करने से पहले भाई, इन वीडियोस को बनाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत मुझे भी लगती है, तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक दे देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब ये बात तब की है जब रॉबर्ट बस 6 साल का था एंड रॉबर्ट का बाप हॉलीवुड में छोटी मोटी मूवीज या फिर सीरीज बनाता था। क्योंकि घर पे रॉबर्ट के लिए कोई बेबी सिटर नहीं था एंड वैसे भी 6 साल की उम्र में रॉबर्ट घर पे क्या ही करता, इसलिए डैडी जी रॉबर्ट को सीरीज के छोटे मोटे बच्चों के रोल्स में डाल देते थे। एंड रॉबर्ट के डैड को लगता था कि अगर रॉबर्ट इसी एज से एक्टिंग करना शुरू कर देगा तो वो उसके एक्टिंग करियर के लिए काफी अच्छी बात होगी। Have any hair on your ball? बट रॉबर्ट के फादर में एक एक्चुअली छोटी नहीं, एक काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड द प्रॉब्लम वाज कि रॉबर्ट का बाप एक ड्रग एडिक्ट था। एंड क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यूट्यूब इन्फिनिटी कॉन्टेंट स्नैप करके मेरा वीडियो भी यूट्यूब से डिलीट कर दे, इसलिए हम इस डी वर्ड को इस वीडियो के पर्पस के लिए बुलाएंगे कमलेश। मतलब भाई, इससे ऑब्वियस वर्ड तो मैं चूज नहीं कर सकता। तो रॉबर्ट का बाप हद से ज्यादा कमलेश फूकता था एंड मुझे नहीं पता कि डैडी जी को कौन सी चुन मच गई, बट ही थॉट इट वाज अ गुड आइडिया कि वो एक 6 साल के बच्चे को, मतलब रॉबर्ट को 6 साल की उम्र में कमलेश पिलाए। मतलब यू कैन इमेजिन कि रॉबर्ट बस 6 साल का था जब उसने पहली बार इस चीज को कंज्यूम किया था। एंड क्योंकि अंकल जी इतने बड़े एडिक्ट थे, वो अपने घर पे कमलेश का एक बहुत ही बड़ा स्टॉक रखता था। एंड क्योंकि रॉबर्ट को भी लत लग गई थी, वो इसी स्टॉक से निकाल के उसे कंज्यूम करता था। एंड नोट इट, इस पॉइंट ऑफ टाइम में भी रॉबर्ट एक बच्चा ही है। अब स्टोरी में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एंड नाउ रॉबर्ट इज अ टीनेजर। एंड क्योंकि रॉबर्ट कॉन्स्टेंटली इन चीजों को कंज्यूम कर रहा था, ही इज ऑल्सो एन एडिक्ट। पर इन सब एडिक्शंस के बावजूद भी रॉबर्ट एक्टिंग में काफी माहिर था। मतलब जो भी रोज रॉबर्ट को दिए जाते वो उन्हें काफी स्मूथली निपटा देता था। एंड इसी टाइम पे रॉबर्ट एक चार्ली चैपलिन का भी रोल करता है, जो कि इतना अच्छा था कि रॉबर्ट इस रोल के लिए ऑस्कर्स तक के लिए नॉमिनेट हुआ था। मतलब टैलेंटेड तो बंदा बचपन से ही था। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस रॉबर्ट हॉलीवुड में नाउ एक बिग डील बन गया था एंड हर जगह रॉबर्ट अपनी एक्टिंग स्किल्स की वजह से फेमस हो गया था। बट अफसोस, इतने फेम के बावजूद भी रॉबर्ट कमलेश ही नहीं बल्कि हेरोइन और डिफरेंट टाइप की चीजें कंज्यूम करने लगा था। एंड इस टाइम पे रॉबर्ट ने अपने डेली डोजेस को 2 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब अगर पहले रॉबर्ट दिन में 2 बार कूदता था, देन नाउ रॉबर्ट दिन में 5 से लेके 6 बार कूदता था। एंड इसके साथ साथ रॉबर्ट काफी सारे इंजेक्शंस भी लेता था, व्हिच आई थिंक यू गाइस आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि वो क्या थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसके साइड इफेक्ट्स तो दिखने ही थे। तो एक दिन रॉबर्ट नशे में पूरा धुत, बिना किसी कपड़ों के, नंगा होके गाड़ी को मेन रोड पे भगा रहा था। एंड क्योंकि रॉबर्ट बहुत ज्यादा हाई था, उसे अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था। एंड इसी दौरान एक पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को रोकता है एंड वो देखता है गाड़ी में तो एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर बैठा है। एंड भाई का उस टाइम पे इतना ज्यादा फेम था, क्योंकि बस फेमस होने की वजह से रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वो पुलिस ऑफिसर जाने देता है। मतलब पुलिस भी उस टाइम पे कुछ फूक के बैठा था क्या। बट द थिंग इज कि ये चीज बस एक बार नहीं, बट अब रेगुलर बेसिस पे होने लगी, जहाँ पर रॉबर्ट बिना किसी कपड़ों के मेन रोड पे गेड़िया मारता था। अभी पता नहीं रॉबर्ट ये सब क्यों करता था, मे बी उसे मजा आता था, मतलब हम क्या जाने भाई। और एक दिन रॉबर्ट पकड़ा तो जाता है, पर उसी के साथ साथ गाड़ी में मिलता है बहुत ज्यादा कमलेश और एक गन। अब भाई, मेरी नॉलेज के हिसाब से तुम कितने भी फेमस चाहे क्यों ना हो, पर अगर तुम्हारी गाड़ी में कमलेश और गन का कॉम्बो मिलता है, तब तो भाई तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। एंड रॉबर्ट को पुलिस जेल में तो डालती है, बट मजे की बात तो भाई अब है, क्योंकि बेल मिलने के बाद रॉबर्ट एक ऐसी हरकत करता है जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो बेल मिलने के बाद रॉबर्ट ऐसे ही बस सड़क पे टहल रहा था। एंड नोटेड, रॉबर्ट हमेशा की तरह इस टाइम पे भी कमलेश के नशे में ही है। तो रॉबर्ट ऐसे ही रात के समय में टहलते टहलते अपने घर के अंदर चला जाता। बट द कैच इज कि वो रॉबर्ट का घर कभी था ही नहीं, बल्कि रॉबर्ट इतना नशे में था कि उसे लगा था कि वो अपने घर में गया है, पर असल में वो किसी और के ही घर में घुस गया था। क्योंकि रॉबर्ट को लग रहा था वो अपने खुद के घर में है, वो अपने सारे कपड़े निकाल के किसी रूम में जाके सो जाता है। तो असल में ये घर एक हस्बैंड वाइफ का था और उनके 2 बच्चे भी थे। तो उस घर की वाइफ जो है वो हमेशा की तरह अपने बच्चों को चेक करने के लिए बच्चों के रूम में जाती है। तो वो देखते हैं कि उसके बेटे के बेड पे कोई तो सो रहा है एंड शी थिंक्स कि वो उसका बेटा ही है, इसलिए वो अपने बेटे को एज यूजुअल चेक करने के लिए जाती है। बट वो देखती है कि उसके बेटे के बेड पे तो हमारा आयरन मैन सो रहा है।
और होना क्या था, फैमिली फटाक से पुलिस को कॉल करती है एंड रॉबर्ट गेट्स अरेस्टेड अगेन। तो अब इतने बड़े एक्टर के साथ इतना बड़ा कांड हो चुका है तो ये बात मीडिया से तो छुपने नहीं वाली थी। एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, सारे मीडिया चैनल्स बस रॉबर्ट की न्यूज को ही कवर कर रहे थे, जहां नाइट शोज, न्यूज चैनल बस इसी ही बारे में बात कर रहे थे। एंड रॉबर्ट के लिए ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि रॉबर्ट एक ऑस्कर विनिंग एक्टर था, तो उसके फेम के लिए ये काफी बुरी चीज थी। एंड रॉबर्ट को इतना बुरा डाउनफॉल देखना पड़ा कि एक एक्टर जो कि एक टाइम पे इतना फेमस था, उसे आज की डेट पे एक मूवी तक नहीं मिल रही थी। तो इसी टाइम पे रॉबर्ट का एक दोस्त भी था जिसका नाम था शेन पिन, एंड वो देखता है कि रॉबर्ट इस टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई वो रॉबर्ट को उसी के भले के लिए एक रिहैब सेंटर में भेज देता है। एंड रिहैब सेंटर्स बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो कि एडिक्ट्स होते हैं, एंड उनकी एडिक्शन को छोड़ने की थोड़ी बहुत हेल्प की जाती है। एंड पता नहीं रॉबर्ट ने कौन सी माउंटेन ड्यू पी थी कि वो उस रिहैब सेंटर को भी छुप के एस्केप कर लेता है, एंड वहां से भागने के बाद वापस कमलेश और दारू पीना चालू कर देता है। एंड पिछले अरेस्ट की वजह से रॉबर्ट के ऊपर एक नार्कोटिक्स का केस भी चल रहा था, एंड इसी वजह से कोर्ट रॉबर्ट को एक छोटे से ड्रग टेस्ट के लिए बुलाती है। एंड क्योंकि रॉबर्ट ने 24 आवर्स नशे में रहने का सब्सक्रिप्शन लिया था, वो इस टेस्ट को भी मिस कर लेता है। एंड इसके बाद होना क्या था, क्योंकि रॉबर्ट वापस से अरेस्ट हो जाता है, मतलब जेल में जाने का पूरा स्पीड रन चल रहा था यहाँ पर। एंड दिस टाइम रॉबर्ट पूरे 2 सालों तक जेल में बंद रहता है। एंड 2 साल के बाद फाइनली जब रॉबर्ट जेल से निकलता है, इट्स अ कंप्लीट मेस फॉर हिम, क्योंकि इस पॉइंट पे रॉबर्ट एक स्ट्रगलिंग एक्टर बन चुका है, एंड कोई भी डायरेक्टर इस एडिट को अपनी मूवी में कास्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो लोग रॉबर्ट को मूवी में कास्ट करेंगे देन इट्स अ ह्यूज रिस्क फॉर देयर मूवी। मतलब भाई एक टाइम पे जो बंदा इतना फेमस था, एक ऑस्कर नॉमिनी था, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। एंड अनफॉर्चुनेटली कर्जे की वजह से रॉबर्ट का घर और गाड़ी दोनों जा चुके थे। एंड रॉबर्ट इतना गरीब हो चुका था कि बस एक रात निकालने के लिए रॉबर्ट को अपने दोस्तों के घर और कभी कभी सड़क पे भी सोना पड़ता था। बट सडनली आउट ऑफ नोवेयर रॉबर्ट को 2003 में एक गौतिका नाम की मूवी में रोल मिलता है। एंड इसी मूवी के सेट पे काम करते करते रॉबर्ट मिलता है सूजन से, जो कि बाय द वे इसी मूवी की प्रोड्यूसर भी थी। काम करते करते रॉबर्ट को सूजन से हो जाता है इश्क वाला लव, एंड लकीली सूजन को भी हो जाता है रॉबर्ट से इश्क वाला लव। एंड इसी वजह से दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, एंड रिलेशनशिप सो गुड कि दोनों की शादी तक हो जाती है। आई थिंक आजकल के कपल्स को इससे नोट्स लेने चाहिए। मतलब देखो भाई कितने प्यारे लग रहे हैं। एंड फाइनली सूजन के साथ शादी करने के बाद रॉबर्ट के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, एंड फाइनेंशियली सूजन भी जो है रॉबर्ट को काफी ज्यादा मदद करती है। बट शादी के बाद भी रॉबर्ट काफी ज्यादा कमलेश भुगता था, एंड ये एग्जैक्ट चीज सूजन को रॉबर्ट के बारे में बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एंड एक दिन सूजन गुस्से में आके रॉबर्ट से कहती है कि या तो उसे सूजन को चूज करना पड़ेगा या फिर उसके कमलेश को। एंड ऑब्वियसली रॉबर्ट सूजन को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था, क्योंकि रॉबर्ट के सबसे बुरे टाइम में सूजन ही उसके साथ खड़ी थी। एंड दिस इज द टाइम जहां पर रॉबर्ट फाइनली चीजों को सीरियसली लेना शुरू करता है। एंड रॉबर्ट तरह तरह की थेरेपीज लेता है, बहुत सारी मेहनत करता है, एंड फाइनली 38 सालों बाद पहली बार रॉबर्ट कंप्लीटली क्लीन हो जाता है। बट एडिक्शन छोड़ने के बावजूद भी मूवी डायरेक्टर्स को लगता था कि वो झूठ बोल रहा है, एंड ये सब इसलिए कर रहा है ताकि रॉबर्ट को मूवीज में एक रोल मिल सके। एंड इसी वजह से इतनी मेहनत के बाद भी रॉबर्ट को कोई भी मूवी में रोल ही नहीं दे रहा था। बट एक आदमी था जिसको रॉबर्ट पे पूरा विश्वास था, जो कि है ये बंदा जिसका नाम है जॉन फेवरे, एंड हम मार्वल फैंस इसे एज हैप्पी होगन भी जानते हैं। एंड 2006 में जॉन अपनी एक मूवी के लिए एक काफी अच्छा मेन लीडिंग एक्टर ढूंढ रहा था, एंड इस मूवी का नाम था, यू गेस्ड इट, द आयरन मैन। तो रॉबर्ट इस मूवी के लिए ऑडिशंस देता है, एंड जॉन को ये ऑडिशंस इतने पसंद आते हैं कि वो इंस्टेंटली रॉबर्ट को एज आयरन मैन कास्ट कर लेता है। बट जो मार्वल स्टूडियोज का क्रू था वो इस कास्टिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनके हिसाब से उन्होंने एक एडिट को कास्ट किया था, एंड क्योंकि आयरन मैन वाज द बेस ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, रिस्क तो भाई साहब बहुत ज्यादा था। एंड इन सब चीजों के जानने के बावजूद भी जॉन पूरा रिस्क अपने आप पे लेता है, एंड रॉबर्ट को एज आयरन मैन कास्ट करता है। एंड फाइनली 2008 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर बनता है आयरन मैन। I am Iron Man. एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आयरन मैन की रोल को रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ये स्टोरी थी रॉबर्ट डाउनी जूनियर की। अगर वीडियो अच्छी लगी देन भाई लाइक दे देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस फ्यूचर में भी आने वाली है।